नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइज आप सभी अच्छे हो। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धयात्री के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे माँ कालरात्रि के बारे में। एक बार शुंभ और निशुंभ नाम के दो राक्षस थे जिन्होंने देवलोक पर आक्रमण किया और देवताओं को हरा दिया। देवताओं के शासक इंद्र और अन्य देवताओं के साथ अपने निवास को पुनः प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की सहायता लेने के लिए हिमालय गए। साथ में उन्होंने देवी पार्वती को भी प्रार्थना की। पार्वती देवी स्नान करते समय उनकी प्रार्थना सुनी, इसलिए उन्होंने राक्षसों को हराकर देवताओं को सहायता करने के लिए और देवी चंडी और अंबिका की रचना की। चंड और मुंड शुंभ और निशुंभ द्वारा भेजे गए दो राक्षस सेनापति थे। जब वे उससे युद्ध करने लगे तो देवी चंडी ने काली देवी का रूप धारण कर लिया। इसके बाद रक्तबीज नामक एक राक्षस आया। रक्तबीज को वरदान था कि यदि उसकी रक्त की एक भी बूंद जमीन पर गिरेगी तो उसका एक प्रतिस्वरूप निर्मित जाएगा। जब कालरात्रि ने पर आक्रमण किया तो उससे बहे हुए रक्त से अनेक कई प्रतिरूप उत्पन्न हो गए। ऐसे में उसे हराना असंभव हो गया। इसलिए युद्ध करते समय क्रोधित कालरात्रि ने उसका रक्त पी लिया ताकि वह नीचे न गिरे। अंततः रक्तबीज को मार डाला और देवी चंडी की सहायता की। उसके सेनापतियों शुंभ और निशुंभ का वध किया। वह इतनी भयंकर और विनाशकारी हो गई कि उसने अपने सामने आने वाले लोगों को मारना शुरू किया। सभी देवताओं ने उसे रोकने के लिए भगवान शिव के सामने प्रार्थना की, तो शिव ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए उसके पैर के नीचे आने का फैसला किया। जब वह सभी को मारने में व्यस्त थी तो शिव भगवान उनके पैर प्रकट हुए। अपने प्रिय पति को अपने पैर के नीचे देखकर उसने अपनी जीभ काट ली। महागौरी की उत्पत्ति की कहानी इस प्रकार है। शुंभ और निशुंभ राक्षसों को केवल पार्वती के कुंवारी अविवाहित रूप द्वारा ही मारता था। इसलिए ब्रह्मा के कहने पर शिव ने बार बार पार्वती को अकारण ही बल्कि उपहासात्मक तरीके से काली कहा। पार्वती इससे चिढ़ने से उत्तेजित हो गई, इसलिए उन्होंने सुनहरा रंग पाने के लिए ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा ने उन्हें वरदान देने में अपनी असमर्थता बताई और इस तपस्या बंद करके शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने का अनुरोध किया। पार्वती सहमत हो गई और हिमालय में गंगा नदी में स्नान करने चली गई। पार्वती ने गंगा नदी में प्रवेश किया और जैसे ही उन्होंने स्नान किया उनका काला त्वचा का रंग पूरा धुल गया और वे सफेद वस्त्र और परिधान पहने। फिर वह उन देवताओं के सामने प्रकट हुई जो शुंभ और निशुंभ के विनाश के लिए हिमालय पर उनसे प्रार्थना कर रहे थे, और चिंतित होकर उनसे पूछा कि वो किसकी पूजा कर रहे हैं। फिर उसने प्रतिबिंब किया और अपने प्रश्न का उत्तर दिया और निष्कर्ष निकाला कि देवता शुंभ और निशुंभ राक्षसों से पराजित होने के बाद उससे प्रार्थना कर रहे हैं। तब पार्वती ने देवताओं के लिए दया से काली हो गई और उन्हें कालिका कहा गया। फिर वह चंडी में बदल गई और राक्षस धूम्रलोचन को मार डाला। चंड और मुंड की भी चामुंडा ने मार डाला, जो चंडी की तीसरी आंख से प्रकट हुई थी। फिर चंडी ने रक्तबीज को उसके क्लोनों को मार डाला, जबकि चामुंडा ने उसका खून पी लिया। पार्वती फिर से कौशिकी में बदल गई और शुंभ और निशुंभ को मार डाला। बैल की पीठ पर सवार होकर वह कैलाश वापस घर चली गई, जहां महादेव उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों एक बार फिर से मिल गए और अपने बेटों कार्तिकेय और गणेश के साथ खुशी खुशी से रहने लगे। माँ गौरी देवी शक्ति या माँ देवी है जो कई रूपों में प्रकट होती है, जैसे दुर्गा, पार्वती, काली और अन्य। वह शुंभ और तेजस्वी और अच्छे लोगों की रक्षा करती है, जबकि बुरे कर्म करने वाले को दंडित करती है। माँ गौरी आध्यात्मिक साधक है, इसलिए उनको महागौरी कहा जाता है। माँ सिद्धदात्री। उस समय जब ब्रह्मांड अंधकार से भरा एक विशाल शून्य था, कहीं भी दुनिया का कोई संकेत नहीं था, लेकिन फिर भी दिव्य प्रकाश की एक किरण जो हमेशा विद्यमान रहती है हर जगह फैल गई। शून्य के हर कोने से रोशन कर दिया। प्रकाश का हर समुद्र निराकार था। अचानक यह एक अनिश्चित आकार लेने लगा
और अंत में एक दिव्य महिला की तरह दिखने लगा, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी महाशक्ति थी। सर्वोच्च देवी प्रकट हुए और उन्होंने त्रिदेवों के ब्रह्मा, विष्णु और शिव को जन्म दिया। उन्होंने प्रभुओं को दुनिया के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करने की, अपनी भूमिका को समझाने के चिंतन करने की सलाह दी। देवी महाशक्ति के शब्दों पर अमल करते हुए त्रिमूर्ति एक महासागर के तट पर बैठे और कई वर्षों तक तपस्या की। प्रसन्न देवी सिद्धदात्री के रूप में उनके सामने प्रकट होकर उन्होंने उन्हें अपनी पत्नियां प्रदान की। उन्होंने लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती को बनाया और उन्हें क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा और शिव को दिया। देवी सिद्धदात्री ने ब्रह्मा को सृष्टि के रचयिता, विष्णु को सृष्टि उसके प्राणियों की रक्षा करने का तथा शिव को समय आने पर सृष्टि का संहार करने का दायित्व सौंपा। उन्होंने उन्हें बताया कि उनकी शक्तियां उनकी पत्नियों के रूप में है, जो उनके कार्यों को करने में उनकी सहायता करेंगी। देवी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उन्हें दिव्य चमत्कारी शक्तियां भी प्रदान करेंगी, जो उनके कर्तव्यों को पूरा करने में भी उनकी सहायता करेंगी। यह कहकर उन्होंने उन्हें अलौकिक शक्तियां प्रदान की, जिसमें अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाब्द्य, ईश्वित्व और विश्वित्व नाम दिए गए। अनिमा का अर्थ है अपने शरीर को एक टुकड़े के आकार में छोटा करना। महिमा का अर्थ है अपने को अनंत रूप में बड़ा करना। गरिमा का अर्थ है अनंत रूप में भारी होना। लघिमा का अर्थ है भारहीन होना। प्राप्त का अर्थ है सर्वव्यापक होना। प्रकाम्य का अर्थ है जो कुछ भी इच्छा हो उसे प्राप्त करना। ईश्वित्व का अर्थ है पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त करना और विश्वित का अर्थ है सभी वश में करना। ऐसा माना जाता है कि देवी सिद्धदात्री ने त्रिमूर्ति को वो जो 8 सर्वोच्च सिद्धियां प्रदान की थी, उनके अतिरिक्त उन्होंने उन्हें 9 निधियां तथा 10 अन्य प्रकार की अलौकिक शक्तियां और क्षमता प्रदान की थी। पुरुष और इन 2 भागों से देव, देवियां, दैत्य, दानव, असुर, गंधर्व, यक्ष, अप्सराएं, भूत, दिव्य प्राणी, पौराणिक जीव, पौधे, जलाचर, शिलाचर और वायुचर उत्पन्न हुए तथा उनके संसार की अनेक प्रजातियां उत्पन्न हुई और इस प्रकार उनकी उत्पत्ति हुई। जब संपूर्ण संसार की रचना पूर्ण हो चुकी थी, असंख्य तारों, आकाशगंगाओं तथा नक्षत्रों से परिपूर्ण हो गई थी, 9 ग्रहों सहित सौरमंडल पूर्ण हो चुका था, पृथ्वी पर दृढ़ भूभाग निर्मित हो चुका था, जिसके चारों ओर विशाल महासागर, झीलें, नदियां, जलधाराएं तथा अन्य जलनिकाय थे। सभी प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु उत्पन्न हो चुके थे तथा उन्हें उनके उचित आवास प्रदान किए गए थे। 14 लोकों की रचना और निर्माण का एक साथ किया गया था, जिससे उपयुक्त प्राणियों को रहने के लिए निवास स्थान प्राप्त हुए, जिसे सभी घटना घर करते हैं। इस रूप में दुर्गा कमल पर विराजमान है और 4 भुजाओं वाली है। उनके हाथ में कमल, गदा और शंख चक्र है। इस रूप में दुर्गा अज्ञानता को दूर करती है और ब्रह्म को जानने के लिए ज्ञान प्राप्त करती है। वे सिद्धों, गंधर्वों, यक्षों, देवों और असुरों से घिरी हुई है। वह एक सिद्धियों की सिद्ध स्वामिनी है, इसलिए उनको सिद्धदात्री कहा जाता है। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई गेम या टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट करो। आपको मेरे वीडियोस देखने पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।